हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कोलकाता, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर या फिर ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदाबाद। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? कपड़ा उद्योग के लिए। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब अंग्रेज यहाँ पर हुआ करते थे, तो यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड से मैनचेस्टर नामक जो एक जगह है, एक शहर है, यहाँ से कपड़ा को लाया जाता था और भारत में बेचा जाता था, जो कि सस्ते होते थे। लेकिन भारत के लोग जो हाथ से कपड़े बुनते थे वो महंगे होते थे और इनकी बिक्री कम होने लगी थी। इस वजह से सबसे पहली बार गुजरात के अहमदाबाद में सबसे पहली बार एक कपड़े की फैक्ट्री भारतीयों द्वारा खोली गई। और जब अंग्रेज भारत से गए तो ये धीरे धीरे विकसित हो चुका था और इसीलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में प्रथम है? ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। दोस्तों, याद रखिएगा कि मूंगफली के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर है। अगर आपसे पूछा जाता है सरसों के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है, तो याद रखिएगा राजस्थान है। और अगर आपसे पूछा जाता है सोयाबीन या फिर दालों के लिए कौन सा राज्य नंबर 1 पर है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है यूग्लिना, ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी हाइड्रा या फिर ऑप्शन डी पैरामीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा। दोस्तों, जिस प्रकार से आपको पता है कि जो मेढक है, मेढक एक उभयचर है, यानी कि एम्फीबियन है और ये जल और थल दोनों में पाया जाता है, उसी प्रकार ब्रायोफाइटा के जितने पौधे होते हैं वो सब जो होते हैं जल और थल दोनों की आवश्यकता उनको होती है, इसीलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है वुल्फिया, ऑप्शन बी रेफ्लेशिया, ऑप्शन सी सूर्यमुखी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेफ्लेशिया। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा रेफ्लेशिया। और अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा वुल्फिया। अगला क्वेश्चन, फेफड़ा किससे ढका रहता है? ऑप्शन आपके सामने है प्लूरा, ऑप्शन बी म्यूकस, ऑप्शन सी पेरिकार्डियम या फिर ऑप्शन डी लसिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लूरा। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़े के ऊपर एक आवरण होता है जिसे प्लूरा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है हृदय के ऊपर के आवरण को क्या कहा जाता है, तो पेरिकार्डियम कहा जाता है। और याद रखिएगा कि जो म्यूकस है, म्यूकस हमारी आमाशय में पाया जाता है और जो हमारे आमाशय में HCl होता है, इस HCl से हमारी बॉडी की रक्षा करता है। तो याद रखिएगा म्यूकस HCl से हमारी बॉडी की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों, याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। और इसी के द्वारा क्या हुआ था, इसी के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। और इसी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। इसी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा सरदार सोहन सिंह की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 का में जोड़ा गया था। तो इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, तो याद रखिएगा इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और इसे एक विधिक अधिकार माना गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है 86वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, तो याद रखिएगा इसके द्वारा शिक्षा को 21A के तहत मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है 73वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, तो याद रखिएगा इसके द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 या फिर ऑप्शन डी 1955।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1951। दोस्तों भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन 1951 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक शराब के पीने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन आपके सामने है, आमाशय, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी हृदय या फिर ऑप्शन डी यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत। दोस्तों अत्यधिक शराब के सेवन से सिरोसिस रोग हो जाता है और ये हमारे यकृत को प्रभावित करता है, यानी कि हमारे लीवर को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, जॉन साल के किस टीके को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, चेचक का टीका, ऑप्शन बी पोलियो का टीका, ऑप्शन सी रेबीज का टीका या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोलियो का टीका। दोस्तों जो जॉन साल्क है, इन्होंने पोलियो के टीके का आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछा जाता है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। और रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो लुई पास्चर ने किया था। अगला क्वेश्चन, रेबीज किसके संक्रमण से फैलता है? ऑप्शन आपके सामने है, विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषाणु। दोस्तों कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो जाता है और ये विषाणु से फैलता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुई थी, इसमें मेथिल आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया किससे हुई थी जो कि त्रासदी का कारण बनी थी? ऑप्शन आपके सामने है, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी जल या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल। दोस्तों याद रखिएगा कि 1984 में जो यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री है, जो कंपनी है, इसमें जो भोपाल में जो ये मेथिल आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया हुई थी, इसमें जल से अभिक्रिया हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में से एक पाइप गया हुआ था जो कि जल जाता था इससे, और इस पाइप के लीकेज होने से इसकी अभिक्रिया मेथिल आइसोसाइनाइड से हुई थी, जिस कारण से बहुत बड़ा विस्फोट जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम आर्द्रता कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, 33%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 80% या फिर ऑप्शन डी 4%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60%। दोस्तों मानव के लिए सर्वाधिक कार्य सक्षम आर्द्रता जो मानी जाती है वो 60% मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF का प्रतीक चिन्ह कौन सा जंतु है? ऑप्शन आपके सामने है, बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी भालू या फिर ऑप्शन डी पांडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पांडा। दोस्तों जो WWF है यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो ज्वाइंट पांडा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा जानवर वास खाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पांडा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, 22 मार्च, ऑप्शन बी 29 जुलाई, ऑप्शन सी 16 सितंबर या फिर ऑप्शन डी 1 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 जुलाई। दोस्तों याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है, तो मध्य प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछा जाता है किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को विश्व चिकित्सक दिवस यानी कि डॉक्टर्स डे जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन आपके सामने है, WHO, ऑप्शन बी WWF, ऑप्शन सी IUCN या फिर ऑप्शन डी यूनेस्को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IUCN। दोस्तों रेड डाटा बुक जिसमें विलुप्तप्राय जीवों का आंकड़ा रखा जाता है, इसको IUCN के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा 1963 में इसको प्रकाशित किया गया था। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, साइबेरियन सारस का प्रजनन स्थल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी केवलादेव नेशनल पार्क, ऑप्शन सी दुधवा नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन डी दाशीगम नेशनल पार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवलादेव नेशनल पार्क। दोस्तों याद रखिएगा कि जो राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क है, यहाँ पर साइबेरियन सारस प्रतिवर्ष प्रजनन करने के लिए आते हैं, इसीलिए केवलादेव नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो असम में है। अगर आपसे पूछा जाता है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में है। और अगर आपसे पूछा जाता है दाशीगम नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसकी लकड़ी पर दीमक नहीं लगती है? ऑप्शन आपके सामने है, साल, ऑप्शन बी सागौन, ऑप्शन सी यूकेलिप्टिस या फिर ऑप्शन डी नीम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
नीम। दोस्तों याद रखिएगा कि नीम के पेड़ की लकड़ी पर कभी भी दीमक नहीं लगती है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है BHC, ऑप्शन बी नीला थोथा, ऑप्शन सी बोरेक्स या फिर ऑप्शन डी हाइपो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BHC। दोस्तों जो BHC है इसका प्रयोग जो है वो कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसके साथ साथ DDT का जो यूज़ है ये भी कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, साबूदाना किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पाइनस, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी जेट्रोफा या फिर ऑप्शन डी ड्रोसेरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइकस। दोस्तों जो साइकस पौधा होता है इसके तनों से जो स्टार्च होता है उसको निकाला जाता है और इसी से साबूदाना को बनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है जेट्रोफा क्या है, तो याद रखिएगा जो जेट्रोफा है ये एक बायोडीजल फसल है। अगर आपसे पूछा जाता है ड्रोसेरा क्या है, तो ये एक कीटभक्षी पौधा है। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी इटली या फिर ऑप्शन डी जेनेवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेनेवा। दोस्तों याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है कोयला उत्पादन, ऑप्शन बी पेट्रोलियम उत्पादन, ऑप्शन सी रासायनिक उर्वरक उत्पादन या फिर ऑप्शन डी मसाला उत्पादन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।